सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने अपने वीडियो में होम स्क्रीन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग होम स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो अगर आप लोग उससे पहले नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी मैं नया वीडियो लाऊं तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। लेट्स जंप इनटू इन आवर स्क्रीन। सो दोस्तों, मैं खोलता हूँ अपना VS कोड। उसके बाद ये जहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, जिसपे कि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था और कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम लोग ईमेल जेएस का यूज़ करके हम लोग अपने ईमेल पे नोटिफिकेशन ले आ रहे थे और मैसेज भी हम लोग गेट कर पा रहे थे। तो आज हम लोग दोस्तों करेंगे, देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग का UI ये है इस तरह से। तो अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करके अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव यहाँ से सेलेक्ट करूँ, रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करूँ, तो देखिए अभी तो ये फ़िलहाल सही आ रहा है। बट जैसे ही इसका विंडो का साइज़ कम होगा तो देखिए ये हमारा इमेज किस तरह से ओवरलैप कर जा रहा है इसके राइट साइड वाले पार्ट पे। तो और उसके बाद फिर देखिए कैसे हम लोग का सब अलाइनमेंट गड़बड़ा गया। तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मोबाइल व्यू कोई भी गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S8, तो अगर मैं इस वेबसाइट को बाद में होस्ट करूँगा तो अगर सैमसंग गैलेक्सी S8 के एंड्रॉयड एंड्रॉयड मोबाइल पे ओपन करूँगा तो देखिए हमारा वेबसाइट इस तरह से दिखेगा, जो कि एकदम बिल्कुल ख़राब है। और फिर अगर मैं इसको आईपैड में खोलूँ, आईपैड मिनी, तो देखिए आईपैड में मुझे इस तरह से शो होगा। उसके बाद या आईपैड एयर में अगर खोलूँ तो देखिए इस तरह से हम लोग का UI शो होगा, जो कि बिल्कुल गंदा लग रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो आज हम लोग इस चीज़ को सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं खोल लेता हूँ रिस्पॉन्सिव ये वाला साइट। उसके बाद चलिए तो मैं इसको ओपन रहने देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ना दोस्तों कि देखिए जैसे ही इसका विड्थ थोड़ा बड़ा है, ओके, तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा है तो ये हमारा सही लग रहा है। राइट लेफ्ट साइड में मेरा प्रोफाइल है, राइट साइड में आइकन मतलब मेरा डिटेल आ रहा है। बट जैसे ही विंडो का साइज थोड़ा कम हो रहा है तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना कि जैसे ही विंडो का साइज़ यहाँ से कुछ एक पार्टिकुलर ले लूँगा 1140 पिक्सल। ओके, जैसे ही विथ 1140 पिक्सल से कम होगा तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा कार्ड है ना, जो प्रोफाइल कार्ड है जिसमें मैंने अपने बारे में प्रोफाइल में शो करवा रहा हूँ, फोटो है, आइकन से और हायर मी, तो मैं क्या करूँगा कि ये एक इधर टॉप पे आ जाए। टॉप पे आने के बाद जब हम स्क्रॉल करें तो ये छुप जाए हमारा। ओके, तो मैं ये चीज़ फंक्शनलिटी ऐड करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोस्तों ओपन करता हूँ होम स्क्रीन डॉट CSS फाइल और लेफ्ट साइड में मैं इसको राइट साइड में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो राइट साइड में ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर, उसके बाद फिर मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ। सबसे नीचे में हम लोग जाके इसका मीडिया क्वेरी लगाएंगे। तो मीडिया क्वेरी की वजह से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक लाइन खींच दूँगा कि इसमें कि यहाँ से पता चले कि यहाँ पर हम लोग इसके बाद से मीडिया क्वेरी कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि एक लाइन ऐड करूँगा, वो होगा मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 1140 पिक्सल। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक पार्टिकुलर विथ जैसे ही मेरा 1140 पिक्सल से कम होगा तो हमको उसको टारगेट करना है उसके स्टाइलिंग्स में। तो हम लोग मीडिया क्वेरी का इस तरह से यूज़ करते हैं, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ। अगर मैक्स विथ है तो मतलब अगर मेरा मैक्सिमम विथ 1140 होगा, उसके आगे अगर हुआ, अगर मैक्सिमम विथ 1140 के आगे चला गया विथ मेरा जैसे 1150, तो ये सेटिंग्स उसमें नहीं लगेगा। लेकिन 1140 से अगर उसके इक्वल या उससे लेस देन हुआ तो फिर हमारा यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगेगा। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं ऊपर चलूँ तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि होम लेफ्ट साइड है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में अगर आप लोग देखें शुरू में, अगर चलूँ मैं CSS फाइल में, तो होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं विथ 100% डिस्प्ले इज टू फ्लेक्स लगा के और सारे चीज़ को मैं जो होम लेफ्ट साइड है और होम राइट साइड है फ्लेक्स को 0.7 0.3। तो ये क्या डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या कर दे रहा है कि एक रो में रख दे रहा है। तो जो लेफ्ट साइड है वो और राइट साइड है वो एक रो में आ जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा ना कि उसमें डिस्प्ले इज टू फ्लेक्स तो है, लेकिन अब मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डाल देना होगा जब मेरा साइज मैक्सिमम विथ के 1140 से लेस हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, होम स्क्रीन में डॉट होम स्क्रीन में जो हम लोग यहाँ पे इसका क्लास नेम लगाया डॉट होम स्क्रीन में हम लोग सेट करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और ये क्या कर देगा, एक कॉलम में ले आएगा दोनों को प्रोफाइल कार्ड को और प्लस डिटेल को। पैडिंग दे देंगे 50 पिक्सल और बॉक्स साइजिंग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। अब मैं इसको अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे, तो देखिए हमारा अब ये इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमारा जो कार्ड है जो लेफ्ट साइड में पहले आ रहा था, तो अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँ तो देखिए जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पे 1140 जैसे ही होगा तो ही मेरा कार्ड का जो पोजीशन है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए 1140 से जैसे ही थोड़ा सा देखिए 1137 1144 11, तो ये चीज़ हम लोग का इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग का एक कॉलम में आ गया। अब हम लोग इस प्रोफाइल कार्ड का जो हम लोग कर रहे हैं उसका स्टाइलिंग्स लगाएंगे।
तो मैं इसको जाता हूँ लेफ़्ट प्रोफाइल। तो लेफ़्ट प्रोफाइल में क्या है हम लोग का, जो हम लोग कार्ड शो कर रहे हैं वो ये वाला, जिसमें इमेज है, आइकन सब है। तो लेफ़्ट प्रोफाइल में मैं इसका पोजीशन दे दिया हूँ टॉप 10%, विथ दे दिया हूँ 100%, पॉजिटिव उसका पोजीशन दे दिया हूँ रिलेटिव, क्योंकि ऊपर में मैंने पोजीशन फिक्स रखा था, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स है। देखिए अगर मैं इसको अभी सेव नहीं किया हूँ तो देखिए ये अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने पे हमारा ये जो हम देख पा रहे हैं वो हमारा हाइड नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है। तो जैसे ही मैं इसका पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा तो वो एक पर्टिकुलर टॉप पे ही सिर्फ मुझे दिखेगा, जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो स्क्रॉल करके ऊपर चला जाएगा। और मार्जिन बॉटम में 30 पिक्सल दे दूंगा। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद ओपन करूँ तो देखिए हमारा इस तरह से आ रहा है। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अब वो हमारा हाइड कर दे रहा है, और जिससे हमारा सारा चीज़ अब सही प्रॉपर अलाइनमेंट लग रहा है। देखिए जैसे अगर टाइम में अब हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह से हम लोग शो कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसका स्क्रीन घटा बढ़ा रहा हूँ, अब ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 में, तो अभी हमारा कैसा दिखेगा, देखिए हमारा अभी ये इस तरह से दिखेगा हमारा वेबसाइट। देखिए ये इस तरह से राइट स्क्रॉल हो रहा है, हमें ये सब भी फिक्स करना है, उसका फॉन्ट साइज़ ये सब भी हम लोग फिक्स करेंगे। फिर और हमारा ये देखिए कार्ड है, ये इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद फिर हमारा वर्क फीचर प्रोजेक्ट्स है, क्लास ये फॉर्म है जो हम लोगों ने बनाया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग इसको फिक्स करेंगे। चलिए तो मैं इसको भी फिलहाल रिस्पॉन्सिव वाले पे चलता हूँ। ओके, इसको मैंने सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों कि जो प्रोफाइल इमेज होम है, जो इसका मैंने प्रोफाइल इमेज में मैं शो कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोग स्टाइलिंग सेट कर देंगे। उसका जब विड्थ 30% सेट कर देंगे और बॉर्डर रेडियस 50%, ये तो है ही। तो अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए अब हमारा विड्थ 30% हो गया है स्क्रीन के हिसाब से। जैसे स्क्रीन का साइज जितना होगा वो उसके हिसाब से उसका विड्थ ले लेगा। तो जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो विथ बढ़ रहा है, जैसे मैं घटाऊंगा तो विथ घट रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। ओके, तो हमारे इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस वाला भी हम लोग इसका टेक केयर कर लेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि होम इंट्रो आइकन डिटेल्स, तो जो आप देख रहे हैं मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखिए होम इंट्रो आइकन डिटेल्स में क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र है, आइकन के साथ पुणे महाराष्ट्र लोकेशन है और ये वगैरह वगैरह सब है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये पुणे महाराष्ट्र नंबर है, आइकन्स हैं, ईमेल है, ये तो ये बहुत ख़राब लग रहा है। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में देखूँ, ये तो टैब व्यू में अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, एक लाइन में आ रहा है। अगर मैं मोबाइल व्यू में आपको दिखाऊं तो देखिए ये थोड़ा बाहर चला जा रहा है, ये जो कि बहुत गंदा लग रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि इस सब को एक लाइन में ले आऊँगा, मतलब एक कॉलम में रख दूँगा। ओके, तो चलिए वो चीज़ लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको होम इंट्रो डिटेल में इसको मैंने स्टाइलिंग्स रख दिया, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद आप देखिएगा एक लाइन में आ गया। तो देखिए एक लाइन में आ गया, तो एक लाइन में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मार्जिन देंगे, टॉप दे देते हैं, टॉप मार्जिन कुछ फिक्स करेंगे ताकि इसमें इस दोनों के बीच, मतलब इस तीनों के बीच में कुछ लाइन आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगे अलाइनमेंट। तो अब मैं क्या करूँगा कि होम डिटेल ब्लॉक, तो जो ये वाला ब्लॉक है होम आइकन डिटेल ब्लॉक, जो हम लोगों ने इस डिप को बनाया था, उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे मार्जिन टॉप इक्वल टू 20%। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारा इसमें मार्जिन पड़ चुका है। ओके, तो हम लोग का इस तरह से हो चुका है। अब हम लोग इस चीज़ को करेंगे 2 + 3 + 3.5 बहुत बड़ा है। ओके, तो अब हम लोग इस चीज़ को सेट करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, होम कॉन्ट ब्लॉक, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये देखिए होम कॉन्ट ब्लॉक, ये वाला जो डिव है उस डिव में मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। ओके, ये जो हम लोग का 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वगैरह, 33+ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, तो ये चीज़ को मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये क्या करेगा, सबको एक कॉलम में कर देगा। तो अब अगर मैं सेव करूँ, वहाँ इस फाइल को सेव करूँ, इस फाइल को मैंने सेव किया। अब अगर मैं जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन में आ गया। ओके, तो आप देखिए एक लाइन में आ गया 2 + 3 + 3.5/5। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि एजुकेशन कंटेंट डेस्क, तो आप देख सकते हैं इसमें एजुकेशन कंटेंट डेस्क में मैंने विथ 90, पहले देखते हैं एजुकेशन कंटेंट डेस्क है क्या। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में एजुकेशन कंटेंट डेस्क, वो है कैरियर और एजुकेशन जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे चलूँ तो देखिए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो ये वाला इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका विथ 95% कर दे रहा हूँ और फॉन्ट साइज है घटा के 30% कर दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं सेव करूँ इस फाइल को मैंने सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज घटा है, रिड्यूस हुआ है। और फिर फॉन्ट साइज रिड्यूस होने के बाद सबका जहाँ जहाँ इसका स्टाइलिंग्स मैंने लगाया था, देखिए ये सेम क्लास नेम मैंने रखा था, इसका भी सेम क्लास नेम रखा था, इसका भी सेम क्लास नेम रखा था, तो सब जगह इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों इसमें कि एजुकेशन टाइटल, जो टाइटल मैं यहाँ शो करा रहा हूँ, जैसे कि कैरियर हो गया
उसके बाद फिर आप देख सकते हैं वर्क हो गया, उसके बाद फिर आप वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, तो जी के कैरियर हो गया, स्किल्स हो गया, वर्क हो गया और कॉन्टैक्ट। तो इस सब के फाइल में मैं जा करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ 20 पिक्सल। तो अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए इसका थोड़ा साइज़ घट गया। ओके, तो इसका मैंने साइज़ घटा दिया। अब मैं अगर चलूँ उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, स्किल कॉम्प में मैं क्या करता हूँ, चलिए इसमें फाइंड करते हैं इसमें कि देखिए स्किल कॉम्प हमारा क्या है, स्किल कॉम्पोनेंट है हमारा जहाँ पे हम लोग स्किल्स कार्ड दिखा रहे हैं, स्किल कार्ड ये वाला स्किल कार्ड। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, देखो स्किल कार्ड क्या है हमारा, स्किल कंपोनेंट क्या है, एक पेरेंट डिव है वो भी कार्ड का, पेरेंट डिव है वो भी कार्ड का। तो लार्ज स्क्रीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स में करके एक रो में ले आ रहे हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की बीच में रहे और अलाइन आइटम सेंटर की पूरे उस डिप के सेंटर में रहे। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो अपने यूआई पे, तो देखिए जो इस तरह से अगर मैं इसको अंडू करूँ, रुके मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं सेव करूँ तो अभी इसका देखिए कैसे एक लाइन में दिख रहा है। अब अगर मैं इसको ये करूँ, आप सेव करूँ, सेव करने के बाद देखिए ये इसका विथ इस तरह से सेट हो गया है। तो अब अगर मैं इसका विथ जैसे रिस्पॉन्सिव रख के इसका बढ़ा घटा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही इसका होगा तो मैं इसका विथ जो है इसका ओके आगे में कार्ड का भी विथ बढ़ा दूंगा। ओके, तो चलिए ये देखिए अभी फिलहाल कार्ड का विथ फिक्स है, तो अभी मुझे कार्ड का विथ इसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो देखिए अब एक कॉलम में आ गया है, तो एक अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि कार्ड स्किल कार्ड जो हमारे यहाँ देखिए स्किल कार्ड है, जो एक पार्टिकुलर कार्ड का डिव है, उसमें मैं विथ 50% ऑफ होल स्क्रीन, मतलब जो उसका पैरेंट का विथ है उसका कर दूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद देखिए जैसे ही मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसका भी साइज़ रिड्यूस हो रहा है। अब मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो इसका भी बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका रिस्पॉन्सिवनेस वाला देख चुके हैं। उसके बाद फिर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि चलता हूँ अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का अगर मैं देखूँ तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है विथ 80%, मैं इसको क्या करूँगा कि डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म को, चलिए यहाँ से मैं इस फिलहाल अभी आप लोग कॉपी ना करें, मैं तो अभी आप लोग क्या करें देखिए इसमें आप लोग जाए और यहाँ पे विथ जो है सर इसको हटा दे, कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म का आप स्टाइलिंग इसमें लगाएं ये मीडिया क्वेरी के अंदर, और इसका विथ जो है आप 100% सेट कर दें। तो अभी पहले मैं सेव करने से पहले देखिए अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में चलूँ तो देखिए इसका जो बॉर्डर है वो अभी छोटा है, तो मैं क्या करूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा विथ इसका बढ़ गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, तो अगर मैं चलूँ अपने आईपैड पे, तो आईपैड में हमारा इस तरह से शो होगा और फिर सब चीज़ देखिए हमारा आईपैड में इस तरह से शो हो रहा है। तो लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का अलाइनमेंट सही हो गया है। इसके बाद फिर देखिए हम लोग का इस तरह से शो होगा। और फिर अगर कोई मोबाइल व्यू दिखाऊँ आपको, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S8, तो सैमसंग गैलेक्सी S8 में हम लोग इस तरह से देख पाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग का दोस्तों ये इस तरह से सेट हो चुका है। तो अगर आप लोग इसका इमेज का भी तो और बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम लोग अपना जो होम स्क्रीन है उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बना चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ। अब अगर मैं इसको ये करूँ तो देखिए हम लोग का किस तरह से अपने विथ ऑफ स्क्रीन के हिसाब से हम लोग का सारा चीज़ अब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का रिस्पॉन्सिव हो चुका है हम लोग का फ्रंट पेज होम स्क्रीन का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कल के वीडियो में अपना किसी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिटेल के बारे में हम लोग बनाएंगे पेज। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा या किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं उस प्रोजेक्ट के डिटेल पेज पे आ जाना चाहूँगा, तो वो वाला फंक्शनैलिटी भी हम लोग ऐड करेंगे और वो वाला पेज भी हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।